एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, 2024 की शुरुआत होने वाली है और हम 12 राशियों की बात कर रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं मकर राशि पर। अगर मकर राशि की बात करें तो उनके लिए 2024 कैसा रहेगा? नेहा, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मकर राशि के जो जातक हैं वो इस समय कौन सी दशा से गुजर रहे होंगे, जी। क्योंकि प्राश्री एस्ट्रोलॉजी में दशा नाश जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप कैलकुलेशन देखेंगे, कहीं पर भी राशिफल देखेंगे या आप साल का राशिफल देखेंगे, वो प्लैनेटरी ट्रांजिशन के आधार के ऊपर होगा, यानी कि ग्रहों का गोचर जो है वो किस स्थिति में है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल कुंडली पकड़ेंगे ना किसी की भी, तो सबसे पहले हम महादशा पे जाएंगे। महादशा नाथ की स्थिति क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो पैदा कहाँ, कौन से नक्षत्र में हुआ है। तो जो मकर राशि के जातक हैं वो या तो सूर्य के नक्षत्र में पैदा होते हैं या चंद्रमा के या मंगल के। इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती ये राशि। तो मैक्सिमम जो इस समय मकर राशि के जातक हैं उनके ऊपर या तो राहु की दशा चल रही है या गुरु की चल रही है। मैक्सिमम क्योंकि ये दशा ही इतनी लंबी होती है। 19 साल एक है, 16 साल एक है, और 18 और 16 34 साल मेजर पीरियड होता है लाइफ का। ये मिड ऑफ द लाइफ में आता है जब ये स्टूडेंट लाइफ पार कर जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, फैमिली लाइफ में जाते हैं, तो ये दो ग्रहों की दशा है। तो यदि मकर राशि के जातकों के लिए या तो गुरु की चल रही है या राहु की चल रही है। राहु की दशा हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन गुरु की दशा हम गोचर में के मुताबिक भी कैलकुलेट कर पाएंगे, वैसे भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मकर राशि के लिए गोचर किस तरीके का रहेगा 2024 में। खासतौर पर नेहा वो लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो फैमिली लाइफ में हैं, जिनकी फैमिली हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और जो करियर के मिड में है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति को स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर लाइफ लॉन्ग आगे जाकर आपको डिस्टर्बेंस होती है। यदि ये पार्ट लाइफ का स्टेबल हो जाता है तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत काम करती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो लोग आएंगे गुरु की दशा के आएंगे, जिनको करियर के जो मिड में है, रफली हम 35 से आगे लेकर चलेंगे, 35 से 50 साल के जो लोग हैं वो इस उसमें आएंगे। अब गुरु मकर राशि के जातकों के लिए क्योंकि ये शनि की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि यहाँ एक 12वें भाव में आ जाएगी, एक आ जाएगी आपके तीसरे भाव में, क्योंकि तीसरे भाव में मीन राशि आएगी। अब गुरु की पोजीशन क्या है? गुरु गोचर कर रहे हैं आपके मेष राशि में, यानी कि केंद्र से चौथे भाव में हो गए। चौथे भाव का गुरु का गोचर शुभ नहीं है लेकिन अशुभ भी नहीं है, न्यूट्रल मान के चलेंगे हम। लेकिन जो मीन राशि है वहां से गुरु का गोचर दूसरे हो रहा है, धनु राशि से पंचम हो रहा है। अपनी दोनों राशियों के लिए गुरु अच्छा फल करेंगे, क्योंकि महादशा में चल रहे हैं ना, तो महादशा में हम उसका फल देखेंगे सबसे पहले। तो गुरु क्या फल करेंगे? गुरु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है एक तो कर्म भाव के ऊपर। इसका मतलब यह है कि वो कर्म को ठीक रखेंगे। आप भले ही नौकरी कर रहे हैं, भले ही फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, भले ही आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं। नेहा, विदेश से संबंधित मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12वें भाव में धनु राशि है और गुरु की दृष्टि वहां पर जा रही है। तो ज्यादा फायदा किनको होने जा रहा है? ये अप्रैल के पहले तक की स्थिति है। 30 अप्रैल को गुरु का गोचर हो जाएगा, वो इनके लिए शुभ हो जाएगा। लेकिन जब 30 अप्रैल है उससे पहले पहले जो लोग विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं, जो एमएनसी के लिए काम कर रहे हैं, जो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। जहां पर आपकी आय का संबंध विदेश से है, मकर राशि के उन जातकों को 30 अप्रैल तक बहुत अच्छे उसके डिसीजन जो है वो फायदे मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद गुरु आ जाएंगे पंचम भाव में, क्योंकि मकर लगन की जब पत्रिका बनाएंगे तो पंचम में गुरु आएंगे। पंचम में गुरु आने का मतलब यह है कि जिन लोगों को अभी पार्टनर नहीं मिला है उनको पार्टनर मिल सकता है, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान मिल सकती है। ये स्थिति रहेगी 2024 की 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक की, कि गुरु अब फिर 8 महीने इसी भाव में गोचर करेंगे। अब गुरु जब पंचम में गोचर करते हैं नेहा, तो एक ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देते हैं, वो है आपकी राशि का ट्रायंगल। गुरु का पंचम में गोचर करना, भाव को जगाना 9वें भाव को, 9वें भाव के कारक गुरु, 9वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि। इसका मतलब यह है कि अप्रैल के बाद मकर राशि के जातकों का धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम निश्चित तौर पर बनेगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान बढ़ेगा, वहां पर उनका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। मकर राशि के लिए 5वें भाव से गुरु का गोचर करना, इसका मतलब 11वां भाव एक्टिवेट हो गया। प्रमोशन यदि ड्यू है, भले ही आप सरकारी जॉब में है, भले ही प्राइवेट जॉब में है, आपका एलिवेशन निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि 11वां भाव गुरु के द्वारा एक्टिव हो जाएगा। और दशा किसकी चल रही है? या तो गुरु की चल रही है या राहु की चल रही है, इसीलिए हम दशा पे हैं।
पहले दशा पकड़ लेंगे, फिर गुरु गोचर पकड़ना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वहां पर पंचम में गुरु का गोचर, दशानाथ जो है वो शुभ गोचर में आ जाएगा, 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, आय भी बढ़ाएगा, आपकी प्रमोशन भी कराएगा, और निश्चित तौर पर ये होगा क्योंकि भाग्य के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। ऐसी चीजें नेहा होती तभी है लाइफ में जब भाग्य साथ देता है। तो भाग्यसान एक्टिव, 11वां भाव एक्टिव, दो भाव कुंडली के सबसे अच्छे भाव जहां से हमें गेन मिलते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। भाग्य के साथ मिलेगा तो गेन मिलेंगे, गेन 11वें भाव से मिलेंगे, तो ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। ये गुरु का गोचर इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और जब पंचम में गुरु है तो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो पहले 4 महीने उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा है, जिनको फॉरेक्स से पैसा आ रहा है। बाकी 8 महीने सबके लिए अच्छा, क्योंकि 11th हाउस ही एक्टिव हो जाएगा, तो वहां पर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब दूसरा जो ग्रह गोचर कर रहा है मेजरली वो शनि। शनि चूंकि ये 7.5 के प्रभाव में है, शनि का आखिरी फेज चल रहा है। नॉर्मली शनि का आखिरी फेज देने वाला होता है। चूंकि शनि धन भाव से गोचर कर रहे हैं इसलिए धन की वृद्धि करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एस्पेक्ट नेहा नेगेटिव ये है कि जब शनि चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तीसरी दृष्टि से, तो वहां पर आपके मदर की हेल्थ को इश्यू करा सकते हैं, वहां पर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं। चौथे भाव से पीस ऑफ माइंड आता है। यदि आप कोई कार, गाड़ी, बंगला कुछ खरीदने जा रहे हैं इस साल में, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि हम यदि पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो नेगेटिव जरूर देखेंगे साथ में, क्योंकि ये बैलेंस ही चलता है। और शनि का जो पाया है 2024 में, वो भी इस राशि के लिए अच्छा पाया नहीं है, सोने का पाया है। सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर देंगे। शनि की स्थिति स्ट्रगल करवाने वाली है। शनि दूसरे बैठेंगे तो अष्टम को देखेंगे। अष्टम को देखने का मतलब यह है कि वहां पर आपको गाड़ी चलाते वक्त बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव सडन दुर्घटना का भाव है, लॉस का भाव है, लंबी बीमारी का भाव है। यदि 2024 में कोई ऐसी फिजिकल इशू आता है जहां पर डॉक्टर आपको बोले कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करिए, उनके नियम फॉलो करिए, डाइट को फॉलो करिए, तो उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अष्टम भाव से लंबी बीमारी आती है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो लंबी खिंच सकती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। नेहा, जब दूसरे बैठते हैं शनि तो दशम दृष्टि जाती है 11वें भाव के ऊपर। 11वें भाव में यदि हम कालपुरुष की कुंडली बना लेते हैं तो मूल त्रिकोण राशि शनि की कहलाती है 11, कुंभ राशि। वहां पर कुंभ राशि में बैठकर ही वो 11वें भाव को देखेंगे, इस लिहाज से वो अपने भाव को देखेंगे। यदि हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, यदि मकर लगन की बात करें, तो 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि का आने का मतलब यह है कि वहां पर थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे हमने बताया कि 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो 11वें भाव में गुरु फल करेगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन यदि कोई एलिवेशन आएगी तो उसके लिए स्ट्रगल के साथ आएगी। तो ये दो मेजर ग्रह जो हैं, गुरु और शनि, इनका गोचर जो है वो बहुत मैटर करता है। एक ग्रह है राहु केतु। राहु केतु का गोचर भी इनके लिए हो रहा है। चूंकि राहु का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है तो राहु का गोचर शुभ है इनके लिए। केतु 9th में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो राहु का गोचर शुभ है। यदि दशा राहु की भी चल रही है, जैसे हमने बताया कि राहु और गुरु की दशा चल रही है, तो दशानाथ फिर शुभ हो गया, गुरु भी शुभ हो जाएगा। दशानाथ यदि राहु है तो राहु भी शुभ हो गया। तो मकर राशि के जितने भी जातक, मेजोरिटी ऑफ प्लान जो हम बता रहे हैं जातक, या तो राहु से चल रहे हैं या गुरु से चल रहे हैं, तो दोनों के लिए गोचर शुभ है। गुरु का गोचर ज्यादा शुभ नहीं मानेंगे 30 अप्रैल तक, लेकिन 30 अप्रैल के बाद वो भी शुभ है। आप अपनी कुंडलियां खोल के देख लीजिए, या तो आप राहु की दशा में हैं या गुरु की दशा में हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन द दशा और महादशा ऑफ द राहु और द गुरु। और जब ये प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, ये पीड़ित नहीं है, तो निश्चित तौर पर 2024 आपके लिए बहुत अच्छा फल करके जाएगा। शनि को छोड़ दीजिए, शनि दूसरे भाव में है, 7.5 निकल रही है, जाति 7.5 परेशान नहीं करती। हाँ, जहां पर दृष्टि है वहां पर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यदि 2024 आपका देखें तो ओवरऑल 2024 आपके लिए 80%, 2024 आप मान के चलिए 80% ऑफ द पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है, संतान घर पे आ सकती है, शादी हो सकती है, एलिवेशन मिल सकती है, कोई ना कोई मकान, गाड़ी, कार वगैरह खरीदने का प्लान होगा, भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्रा हो सकती है। ये सारी चीजें नेहा, और विदेश यात्रा भी हो सकती है अप्रैल से पहले पहले। ये सारी चीजें नेहा मकर राशि के जातकों को मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, शनि का इम्पैक्ट रहेगा, वो इनको जरूर शनि की 7.5 के उपाय नेहा जरूर करके चलने चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन जो है वो काली चीज़ों का दान, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, काली दाल उड़द की दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं। लेकिन दान हमेशा नेहा संकल्प लेकर करें, अपने नाम का, अपने गोत्र का बोल के, जिस दिन दान कर रहे हैं उस दिन का नक्षत्र बोल के वो संकल्प लेकर दान करना है। और दूसरा, यदि आपके अंडर स्टाफ काम करता है या जो जितनी भी लेबर क्लास है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि वो क्लास, उस क्लास को आप परेशान करते हैं तो शनि आपका जो है वो कुंडली में खराब होता है। ये बिहेवियर बड़ा मैटर करता है शनि के मामले में नेहा।
तो ये स्थिति रहेगी मकर राशि के जातकों के लिए 2024 की यदि हम बात करें, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मकर राशि के तमाम जातक जो जितने भी हमें देख रहे हैं, उनका 2024 शुभ रहे, वो हेल्दी रहें, फिट रहें, क्योंकि हेल्दी और फिट रहने से आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। जी। तो चलिए बात करते हैं बुजुर्गों की या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं सर, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? नेहा, जहाँ पर हम बुजुर्गों की बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो गुरु के आखिरी फेस में है या शनि की दशा में है। जी। तो शनि चूंकि लग्नेश है, शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव का गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे भाव से गोचर करेंगे तो अष्टम को देखेंगे, जैसे मैंने बताया पहले कि अष्टम से लंबी बीमारी आती है। तो दूसरे भाव में शनि का गोचर आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगाड़ेगा। यदि आपका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रहेगा, जो लोग शनि की दशा से गुजर रहे हैं, नेहा, ये वही लोग होंगे जिनकी उम्र 50 के पार होगी। 50-60 के आसपास के लोग जो है, जितने भी है सारे मकर राशि के शनि की दशा से गुजरे होंगे, और उनको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसका कारण यह है नेहा, यहाँ पर शनि लग्नेश ही नहीं है, शनि मार्केश भी है, और मार्केश मारक भाव से गुजर रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से गुजर रहा है, अष्टम को देख रहा है जो आयु का भाव होता है। तो वहां पर चीजें ज्यादा बिगड़ सकती हैं। बुजुर्गों के लिए खास तौर पर लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, अपनी अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल रखें, और वहां पर आप अपना व्यायाम वगैरह करें, डॉक्टर जो सलाह देते हैं उनको देखें। अदरवाइज फाइनेंशियली तो नेहा, यदि कोई काम कर रहे हैं, 60 के बाद भी लोग रिटायर नहीं होते, काम करते हैं, फाइनेंशियली चीजें सेम ही रहेंगी। लेकिन चूंकि शनि की दशा चल रही है बुजुर्गों के ऊपर, शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, और महादशा नाथ जो है वो शुभ गोचर में नहीं है, मारक स्थान में बैठे हुए हैं, तो वहां पर चीजें हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि वही लग्नेश है, वही मार्केश भी है। तो वहां पर चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज 2024 वैसे ठीक चल रहा है सबका। शनि की दशा वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।